हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स प्लेलिस्ट। आज हम ये प्रूव करेंगे कि नॉर गेट यूनिवर्सल गेट कैसे है। तो जैसे नैंड गेट के लिए प्रूव किए थे कि नैंड गेट की हेल्प से इन्वर्टर, एंड गेट और ऑर गेट तीनों डिज़ाइन कर सकते हैं, और इन तीनों की हेल्प से बुलियन फंक्शन कितना भी कॉम्प्लेक्स हो उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। वैसे ही अगर नॉर गेट की हेल्प से भी तीनों लॉजिक गेट्स हम डिज़ाइन कर पाए, मीन्स इन्वर्टर, ऑर गेट और एंड गेट, तो हम बोल सकते हैं कि नॉर गेट जो है वो यूनिवर्सल गेट है। देखते हैं कैसे डिज़ाइन होंगे ये तीनों लॉजिक गेट्स विद द हेल्प ऑफ नॉर गेट। सबसे पहले देखते हैं इन्वर्टर यूजिंग नॉर। एक नॉर गेट की हेल्प से इन्वर्टर या फिर नॉट गेट कैसे डिज़ाइन होगा। ये एक नॉर गेट है। अगर इसके दो इनपुट्स ए और बी है तो इसका आउटपुट होगा y इज इक्वल टू ए प्लस बी होल कॉम्प्लीमेंट। अब अगर इस नॉर गेट को इन्वर्टर में कन्वर्ट करना है तो इस दोनों इनपुट ए और बी को शॉर्ट करके एक कॉमन इनपुट अगर प्रोवाइड करेंगे, सपोज डी, तो ये एक्सप्रेशन कैसे मॉडिफाई होगा। y इज इक्वल टू ए के प्लेस में डी प्लस बी के प्लेस में भी डी, सो डी प्लस डी होल कॉम्प्लीमेंट। डी प्लस डी मीन्स डी और डी, डी और डी इज डी ओनली, सो इट इज डी कॉम्प्लीमेंट। ये जो एक्सप्रेशन है वो नॉट गेट का एक्सप्रेशन है। तो इस तरह से एक और गेट के अगर दोनों इनपुट को शॉर्ट करेंगे और एक कॉमन इनपुट प्रोवाइड करेंगे तो वो नॉट गेट की तरह बिहेव करेगा। सेकेंड देखते हैं और गेट यूजिंग नॉर गेट की हेल्प से और गेट कैसे डिजाइन होगा। अगर एक नॉर गेट सपोज उसके दोनों इनपुट्स है ए और बी, तो उसका आउटपुट क्या होगा, ए प्लस बी होल कॉम्प्लीमेंट। अब इसको और में कन्वर्ट करने के लिए हमें ये कॉम्प्लीमेंट रिमूव करना है, और कॉम्प्लीमेंट किसकी हेल्प से रिमूव हो सकता है, विद द हेल्प ऑफ इन्वर्टर। तो ये इन्वर्टर जो नॉर गेट से डिजाइन किए थे उसको सेम यहाँ कॉपी करते हैं। ये इन्वर्टर यहाँ कॉपी हो गया नॉर गेट के डिजाइन से। तो फाइनली इसका आउटपुट क्या होगा इस कंप्लीट सर्किट का, y इज इक्वल टू ए प्लस बी। और ये जो एक्सप्रेशन है वो एक्सप्रेशन है और गेट का। तो इस तरह से नॉर गेट की हेल्प से हम डिजाइन कर लिए और गेट। तो इन्वर्टर डिजाइन करने के लिए एक नॉर गेट रिक्वायर्ड है, और गेट डिजाइन करने के लिए दो नॉर गेट्स रिक्वायर्ड है। अब एंड गेट देखते हैं। एंड गेट यूजिंग नॉर। एंड गेट डिजाइन करने के लिए सपोज दो नॉर गेट्स को हम एज एन इन्वर्टर यूज कर रहे हैं। फर्स्ट का इनपुट ए है, सेकंड का बी, और इन दोनों के आउटपुट को एक थर्ड नॉर गेट से पास कर रहे हैं। तो ये थर्ड वाले नॉर गेट का आउटपुट क्या होगा, y इज इक्वल टू, इसके आउटपुट में ए कॉम्प्लीमेंट आ गया और इसके आउटपुट में बी कॉम्प्लीमेंट। तो फाइनली y क्या होगा, y इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली यहाँ पे भी डी मॉर्गन्स लॉ लगाएंगे जैसे कि नैंड गेट में लगाए थे। डी मॉर्गन्स लॉ सिंपली क्या होता है, चेंज द साइन ब्रेक द लाइन। साइन कैसे चेंज करते हैं, अगर प्लस है एक्सप्रेशन में तो उसको रिप्लेस कर देंगे डॉट से, और अगर डॉट है तो उसको रिप्लेस कर देंगे प्लस से। तो यहाँ प्लस है इस एक्सप्रेशन में, तो इस प्लस को रिप्लेस करेंगे डॉट से। ब्रेक द लाइन, ये होल कॉम्प्लीमेंट जो है वो ए और बी दोनों में ब्रेक हो जाएगा। ए का डबल कॉम्प्लीमेंट मीन्स ए ओनली, डॉट बी का डबल कॉम्प्लीमेंट मीन्स बी ओनली। तो ये एक एक्सप्रेशन है एंड गेट का। तो एंड गेट के लिए थ्री नॉर गेट्स रिक्वायर्ड है।
तो अब हम बोल सकते हैं कि बूलियन फंक्शन ऑफ एनी कॉम्प्लेक्सिटी कितना भी कॉम्प्लेक्स बूलियन फंक्शन हो उसको डिजाइन कर सकते हैं हम एंड और इनवर्ट से। और ये एंड और इनवर्ट तीनों ही किससे डिजाइन हो गए? तीनों डिजाइन हो गए नॉर गेट से। सो नॉर गेट इज यूनिवर्सल। मीन्स सिर्फ नॉर गेट की हेल्प से हम एक कॉम्प्लेक्स सर्किट डिजाइन कर सकते हैं जिसका बूलियन फंक्शन जो है वो कितना भी कॉम्प्लेक्स हो उसको सिर्फ नॉर गेट की हेल्प से डिजाइन किया जा सकता है। तो इन नॉर गेट्स के डिजाइन से क्या कंक्लूड कर सकते हैं हम कि अगर हमें एक फंक्शन डिजाइन करना है f1 इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट तो उसके लिए एक नॉर गेट रिक्वायर्ड है। अगर डिजाइन करना है सब अनदर फंक्शन f2 इज इक्वल टू a प्लस बी तो उसके लिए दो नॉर गेट्स रिक्वायर्ड है। अगर a डॉट बी इंप्लीमेंट करना है तो उसके लिए थ्री नॉर गेट्स रिक्वायर्ड है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसको प्रूफ करेंगे अभी कि अगर कोई फंक्शन इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया जा सकता है a प्लस बी डॉट सी प्लस डी तो उसके लिए भी थ्री नॉर गेट्स रिक्वायर्ड है इसको डिजाइन करने के लिए। ये इंपॉर्टेंट है, वी विल रिमेंबर दिस। अब इसको प्रूफ कैसे कर सकते हैं? इस F3 को रिकॉल करते हैं। F3 क्या है? a डॉट बी। a को क्या लिख सकते हैं? a प्लस ए डॉट बी को क्या लिख सकते हैं? b प्लस बी, क्योंकि a प्लस ए विल बी a ओनली एंड b प्लस बी b ही होगा। तो ये जो एक्सप्रेशन है वो इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट हो गया और इस एंड एक्सप्रेशन के लिए थ्री नॉर गेट्स रिक्वायर्ड थे तो इसके लिए भी थ्री नॉर गेट्स रिक्वायर्ड होंगे। अगर लॉजिक गेट्स की हेल्प से देखें तो a प्लस बी डॉट सी प्लस डी इसको डिजाइन कैसे कर सकते हैं? a और b को पास करेंगे एक और गेट से, वैसे ही c और d को पास करेंगे दूसरे और गेट से। तो इसका आउटपुट क्या होगा? a प्लस बी, इसका आउटपुट होगा c प्लस डी। अब इन दोनों को अगर एंड गेट से पास करेंगे तो इसका आउटपुट होगा a प्लस बी डॉट सी प्लस डी। अब इस एक्सप्रेशन को जो कि हम डिजाइन किए और गेट और एंड गेट की हेल्प से उसको कन्वर्ट करना है नॉर गेट में। तो कैसे होगा? इस और गेट को नॉर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ एक बबल रिक्वायर्ड है और इस बबल को न्यूट्रलाइज करने के लिए इसी लाइन में एक और बबल रिक्वायर्ड है, उसको यहाँ ड्रॉ कर देते हैं। सिमिलरली इसमें भी। तो ये दोनों नॉर गेट्स में कन्वर्ट हो गए और ये है बबल्ड एंड गेट। और जस्ट प्रीवियस लेक्चर में देखे थे कि बबल्ड एंड गेट इज इक्विवेलेंट टू नॉर गेट। तो कितने नॉर गेट्स हुए? ये फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड। इसका फाइनल डिजाइन ऐसा होगा। इसका फाइनल डिजाइन होगा ऐसा। तो इस तरह से हम प्रूव कर दिए कि नॉर गेट जो है वो एक यूनिवर्सल गेट है। साथ ही साथ अगर कोई एक्सप्रेशन a प्लस बी डॉट सी प्लस डी के फॉर्मेट में है तो उसको डिज़ाइन करने के लिए थ्री नॉर गेट्स रिक्वायर्ड है। इस रिजल्ट को डायरेक्टली याद रखेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।